देखिए आज हम लोग देखेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। और टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं पार्टीशन ऑफ सेट। कितना है इसमें, ये पार्टीशन, ठीक है, ये जाएगा पार्टीशन ऑफ सेट। पार्टीशन ऑफ सेट, ठीक है। ये पार्टीशन जो सेट्स है उसमें देखिएगा इसका डिफिनेशन समझ ले, है ना। ये हो जाएगा लेट A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN R, ठीक है, N इवेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस S such that पहला नंबर में ये they are non-empty। पहला they are non-empty। दूसरा they are mutually एक्सक्लूसिव। और तीसरा दे आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा यहां से देखिएगा कि अगर ये नॉन एम्प्टी है, दैट इज फर्स्ट नंबर में लिखें AI नॉट इक्वल टू 5, जहां I इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते चल गए n तक। मतलब क्या हो जाएगा कि A1 भी इम्पटी नहीं होना चाहिए, A2 A3 A4 कुछ भी इम्पटी नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट होगा। दूसरा कंडीशन है इसमें ये कि अगर AI और इंटरसेक्शन करेंगे एज, मतलब A1 इंटरसेक्शन A2 A1 इंटरसेक्शन A3, ये सब के सब क्या हो जाएगा 5 होगा। मतलब एक भी एलिमेंट मैच नहीं करेगा जहां I और नॉट इक्वल टू किसका हो जाएगा J के बराबर, ठीक है। और ये तीसरा कंडीशन है कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन ऐसे करते करते चल जाएंगे AN तक, वो पूरा सैंपल स्पेस के बराबर होगा। तो हो जाएगा then they form partition of set S, ठीक है। तब ये पार्टीशन ऑफ सेट S फॉर्म करते हैं। तो यही क्या है कि ये जो टोटल n इवेंट्स हैं, ये टोटल यहाँ A1 A2 A3 से लेकर के AN तक, लेकिन ये जो n इवेंट्स है वो 3 कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। पहला है कि वे नॉन इम्पटी हो, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, वो इम्पटी नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होते, नॉन इवेंट नहीं होना चाहिए। या फिर उसमें दिया हुआ कितना, ये वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि दो इवेंट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा क्या हो जाएगा, दे आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव में क्या हो गया, ये दो या दो से अधिक इवेंट जिसको मिला देने पे पूरा का पूरा सैंपल स्पेस हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। तो यहाँ क्या हो जाएगा A1 A2 A3 से लेकर के AN तक जितने भी इवेंट्स है सबको मिला देंगे तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ इसी चीज को हम नीचे लिखे, इसको एग्जांपल इसका फिगर में समझिए। जैसे अगर मान लें कि बड़ा सा एक दिया हुआ हम लोग का सेट, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग S, ठीक है। और इसमें मान लेते हैं एक इवेंट दे दिया हुआ है A1, एक हो जाएगा A2, एक इधर हो जाएगा A3, इधर A4 A5 A6 A7 ऐसे डॉट 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 करते करते चल गए हम लोग आगे तक। मान लो यहाँ शुरू किए हम लोग A1, ठीक है, यहाँ हो जाएगा A2, इधर हो जाएगा A3, इधर हो जाएगा A4, डॉट 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 चलते चलते चले आए हम लोग आकर के कहां तक, इसको एक अलगे कर देते हैं, एक यहाँ हो जाएगा डॉट डॉट करते करते इधर लाए AN तक।
लेकिन इसमें क्या है देखिएगा, इसमें है, इसमें A1 में और A2 में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं जाएगा, A2 में A3 में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं जाएगा, इसी तरह सब में ये। तो ये जो दिया हुआ है वो A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN पार्टीशन ऑफ सेट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहां तक ये। जब ये पार्टीशन ऑफ सेट फॉर्म कर रहा है, इसी पार्टीशन ऑफ सेट के है ना कॉन्सेप्ट पे हम लोग डिफाइन करेंगे किसको, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का, टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले इसका हम लोग स्टेटमेंट देख लेंगे। ये स्टेटमेंट कहता क्या है, देखिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इफ A1 A2 A3 डॉट 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 AN फॉर्म पार्टीशन ऑफ set S, partition of set S, and A is any event of sample space S, sample space S, such that यहाँ पे कहते हैं स्पेस S which occurs A1 और A2 और A3 और AN, then probability of A is equal to probability of A equal to probability of A1 into probability A बटा A1 plus probability of A2 into probability A बटा A2, फिर हो जाएगा प्लस probability of A3 into probability A बटा A3 और डॉट 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 चल जाएंगे हम लोग n तक, है ना। तो इसमें हो जाएगा probability of AN into probability A बटा AN। ठीक है, यही हुआ हम लोग का टोटल प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट, यहां रह गया। ठीक है, तो यहां क्या है स्टेटमेंट में देख लीजिएगा कि A1 A2 A3 से लेकर के AN तक ये पार्टीशन ऑफ सेट फॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये पार्टीशन ऑफ सेट फॉर्म कर रहे हैं। पार्टीशन ऑफ सेट फॉर्म कर रहे हैं मतलब वो तीन कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे। पहला हो गया कि वे नॉन एम्प्टी है, दूसरा है ये कि वे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और तीसरा ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। क्लियर यहां तक ये? ठीक है, एक रह गया। और उसमें एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसा इवेंट है जो A1 के संग भी हो सकता है, A2 के संग भी हो सकता है, A3 के संग भी हो सकता है, डॉट 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 AN के संग भी हो सकता है। तो उसमें जो कॉमन इवेंट है A, और A के जो होने की प्रोबेबिलिटी है वो A के होने की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इनटू प्रोबेबिलिटी A बटा A1, फिर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इनटू प्रोबेबिलिटी A बटा A2 डॉट 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 AN तक चल जाएगा। क्लियर है ना? इसको और बढ़िया से समझने के लिए समझ लीजिए, जैसे आप लोग जितने क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए सबके सबका क्या दिमाग सबका अलग अलग है, सोच विचार बुद्धि विवेक सब अलग है, ठीक है, टारगेट सबका अलग अलग है। लेकिन इसमें क्या है, जो भी कोई कुछ है वो कुछ ना कुछ समझने का क्षमता रखते हैं। मतलब ये दे आर नॉन एम्पटी, मतलब आप लोग नॉन एम्पटी, मतलब कुछ ना कुछ समझने लायक हैं। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, दोनों के सोच समझ विचार कोई मैच नहीं करता, ठीक है, जैसे भी है ना, मतलब सोच विचार अलग अलग है, फिर भी हम लोग सब मिल करके क्या सैंपल स्पेस पूरा कर लेते हैं। मतलब हम लोग यहाँ जितने हैं वो सबके सब क्या है, पार्टीशन ऑफ सेट फॉर्म करते हैं इस रूम का। क्लियर यहाँ तक ये? अब इस रूम के जब पार्टीशन ऑफ सेट हम लोग फॉर्म करते हैं, उसमें हम एक ऐसा इवेंट हो गए जो आप लोग को हम प्रोबेबिलिटी समझा रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी समझा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम A1 को भी समझा सकते हैं, A2 को भी समझा सकते हैं, A3 को भी समझा सकते हैं। तो हम एक कॉमन इवेंट हुए जो किसी के संग हम लोग कॉमन जा सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? इस तरह AN तक पहुंच गए।
अब उसमें से क्वेश्चन पूछा जाए कि मेरे प्रोबेबिलिटी समझाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मेरे प्रोबेबिलिटी समझाने की प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है, आप लोग जितना यहाँ हैं उसमें से अगर कोई एक आदमी भी समझ जाए, मतलब कम से कम एक आदमी समझेंगे तब मेरा काम हुआ, है ना। लेकिन अगर कम से कम एक आदमी भी नहीं समझे तो मेरा घटना नहीं हुआ, मेरा प्रोबेबिलिटी नहीं हुआ, मतलब समझाने का जो प्रोबेबिलिटी था वो नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें पूछा कि मेरे प्रोबेबिलिटी समझाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका मतलब क्या, पहला स्टूडेंट का समझना और मेरे द्वारा समझा दिया जाना। ठीक है, दूसरा का समझना, मेरे द्वारा समझा दिया, डॉट 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 डॉट। इसी तरह एनवा का समझना और मेरे द्वारा समझा दिया जाना। ठीक है, ये तरह के इसमें से। अब यहाँ इतना जान लेते हैं हम लोग ये, है ना, कि यहाँ है ना A1 A2 A3 मतलब आप लोग इसमें सब इंडिपेंडेंट है ना। आप समझ भी सकते हैं, अभी नहीं भी समझ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इसी इवेंट में हम आप लोग पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, मेरा काम तभी होगा जब आप लोग समझेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A बटा A1, तो यहाँ जो A है ना ये A1 पर डिपेंड करेगा। जब तक वो नहीं समझेगा ये वाला काम होगा ही नहीं। क्लियर है, तो इसमें निकाले जब कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो उसमें हम निकाले हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी, लेकिन इसी को यही एग्जांपल में हम लोग आगे समझेंगे बेस थ्योरम। तो ये क्या हो जाएगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया, मतलब जो कंप्लीट जो कॉमन इवेंट था वो हो गया। अब उसमें से अगर पूछा जाए किसी पार्टिकुलर इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी तो उसमें लगाएंगे हम लोग बेस थ्योरम। जैसे जो हम अभी एग्जांपल दिए वो एग्जांपल आने दीजिए। ठीक है, और उसी एग्जांपल में अगर बोले कि मेरा प्रोबेबिलिटी समझाने का काम खत्म हो गया, बताइए पांचवा स्टूडेंट के प्रोबेबिलिटी समझने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पांचवा स्टूडेंट के समझने का। तो ये पार्टिकुलर इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछा गया। जब पार्टिकुलर इवेंट के प्रोबेबिलिटी पूछा गया तो उसमें लगाएंगे हम लोग कौन सा, ये बेस थ्योरम। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी। अब इसका देखिए यहां से ये प्रूफ है, यहां देखिए है क्या ये, है ना, ये रह गया कि ये तो हम लोग का पार्टीशन ऑफ सेट फॉर्म करता ही है। तो इसमें लिखे पहला कितना हो जाएगा, सबसे पहले दिया हुआ इसमें से सिंस ये हो जाएगा हम लोग का कि AI आर नॉट इक्वल टू 5 है पहला। ठीक है, दूसरा कंडीशन दिया हुआ इसमें से AI आर इंटरसेक्शन, पहला करते हैं तो दूसरा कर देते हैं, AI आर इंटरसेक्शन AJ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। और ये तीसरा कंडीशन दिया हुआ हम लोग का A1 यूनियन कितना है, A2 यूनियन A3 यूनियन डॉट 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 चल जाएंगे हम लोग यूनियन AN तक, और बराबर क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस। ठीक है, यहां तक ये सैंपल स्पेस ये कंडीशन दिया हुआ। अब है कि अगर ये कंडीशन दिया हुआ है तो समझते देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये बड़ा सा सेट हो गया हम लोग का सैंपल स्पेस S ले लिए इसमें, है ना। एक इवेंट हो गया हम लोग का A1, एक इवेंट हो गया हम लोग का A2, फिर इसी तरह एक इवेंट हो गया हम लोग का A3, एक इवेंट हो गया हम लोग का A4, इसी तरह डॉट 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 चल गया कितना तक, AN तक चल गया, है ना। मान लेते हैं इसमें से A1 माने, इसको मान लेते हैं A2 और डॉट 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 इसको मान लेते हैं A3 डॉट 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 चल गया और यहाँ आ गया AN। मान ले उसमें एक इवेंट हो गए हम जो पहले एग्जांपल में लिए उसमें ये कॉमन इवेंट हो गए, है ना। ये वाला इवेंट मान लेते हैं हम हो, ठीक है, रेड वाला पूरा है। तो ये रेड वाला जो पूरा लिए हैं, है ना, ये पूरा को हम लोग मान लेते हैं A रेड वाला। तो A और A1 में यहाँ देखिएगा कॉमन पार्ट है ये वाला, ठीक है। फिर A और A2 में ये कॉमन पार्ट है ये वाला, ठीक है। ये वाला हो गया हम लोग का A1 में और A2 में कॉमन पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया A1 और A2 में कॉमन। फिर देखिए इसमें से ये वाला पार्ट हो गया A और A3 में कॉमन, ताकि इसमें तो यहाँ क्या है, A एक ऐसा इवेंट है जो A1 के साथ भी हो सकता है, A2 के साथ भी हो सकता है, A3 के साथ हो सकता है, इसी तरह बढ़ते बढ़ते AN के संग भी हो सकता है। क्लियर यहाँ तक ये। अब है कि A के होने की प्रोबेबिलिटी पूछा गया, लेकिन इसमें देखिए A और A1 में इंटरसेक्शन पार्ट ये वाला हुआ, ये इंटरसेक्शन पार्ट में और A और A2 के इंटरसेक्शन पार्ट में कुछ भी कॉमन नहीं जाएगा, क्योंकि ये अलग इवेंट है, ये अलग इवेंट। फिर इसमें भी कुछ कॉमन नहीं जाएगा, मतलब A और A3 के इंटरसेक्शन पार्ट और
A और A2 के इंटरसेक्शन पार्ट में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग, ऐसे डॉट 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 करते करते ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। यहां तक तो रह गया इसमें ये, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग इसमें इसका प्रूफ के लिए इसमें लिख रहे हैं कि हो जाएगा सिंस, और लिखें A इज इक्वल टू A, ठीक है। A इज इक्वल टू लिखे हम लोग A और इंटरसेक्शन S लिख सकते हैं। S मतलब हो गया ये पूरा का पूरा, है ना, पूरा S हो गया, और ये वाला पूरा का पूरा क्या हो जाएगा A। तो A में और S में अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो पूरा A हो जाएगा। तो A में और S में इंटरसेक्शन निकालें तो कितना आया, A आ गया। अब इसमें देखिएगा यहाँ से उधर A तो रहने दीजिए, इंटरसेक्शन रहने हैं, ठीक है। फिर S के बदले में लिखेंगे हम लोग A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डॉट 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 यूनियन AN तक लिखें, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा A, इंटरसेक्शन इनटू के जैसा हम लोग यूज करते हैं, और यूनियन को हम लोग और मतलब प्लस जैसा यूज करते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा A, है ना, और इनटू फिर हो जाएगा x प्लस y प्लस z से लेंगे तो ये जाके इससे गुना होगा, फिर प्लस ये जाके इससे गुना होगा, प्लस फिर ये जाके इससे गुना होगा, ऐसे पता चल जाएगा। उसी तरह लेंगे इसमें से A और इंटरसेक्शन हो जाएगा A1 ले लिए, फिर यहाँ हो जाएगा यूनियन, फिर यहाँ कितना हो जाएगा A और इंटरसेक्शन हो जाएगा A2, फिर हो जाएगा यूनियन, यहाँ हो जाएगा A और इंटरसेक्शन हो जाएगा A3, फिर होगा यूनियन और ये डॉट 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 चलता चला जाएगा और यूनियन हो जाएगा A और फिर इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा AN तक हो, ठीक है। ये रह गया हम लोग का A। दोनों तरफ लेते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी, दोनों साइड लेते हैं इसका ये प्रोबेबिलिटी। तो जब दोनों साइड हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी लेंगे तो देखेंगे इसमें कितना हो जाएगा, इधर लेंगे प्रोबेबिलिटी हो जाएगा A इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, यहाँ तक लिए ये। अब इसमें हो जाएगा A इंटरसेक्शन हो जाएगा A1, फिर हो जाएगा यूनियन, यहाँ हो जाएगा A इंटरसेक्शन हो जाएगा A2, फिर यूनियन A इंटरसेक्शन हो जाएगा A3, यूनियन डॉट 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 यूनियन A इंटरसेक्शन हो जाएगा AN। यहाँ तक रह गया। लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि ये जो है ना वह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। कितना ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और हम लोग जान लें जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C। इस रूप में आता है। तो यहाँ लिखे हम लोग कितना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन हो जाएगा A1, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा A इंटरसेक्शन A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन A3 और डॉट 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 लिखे आगे तक, और इसमें लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन हो जाएगा AN। अब अगर ये इतना रह गया इसमें से तो देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा A1 इंटरसेक्शन हो जाएगा A। तो इसमें A1 जो है ना इंडिपेंडेंट और A कौन हो जाएगा डिपेंडेंट। तो इसमें लिखे हम लोग कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 और इनटू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी A बटा A1, ठीक है। इस तरह अगर इसमें लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा A2 इनटू प्रोबेबिलिटी में A बटा हो जाएगा A2। ऐसे ही तरह चलेंगे डॉट 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा AN और इनटू प्रोबेबिलिटी A बटा में कितना हो जाएगा AN। तो ये हो जाएगा टोटल इवेंट की प्रोबेबिलिटी। यहाँ तक हो गया ये, इसी को कहें हम लोग कौन, ये टोटल प्रोबेबिलिटी। मतलब कॉमन इवेंट के होने की जब प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो उसमें लिखे हम लोग कौन, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A और इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इनटू प्रोबेबिलिटी A बटा A1 डॉट 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 यहाँ तक। क्लियर है। और इसी टोटल प्रोबेबिलिटी के स्टेटमेंट में ही हम लोग लिख देंगे कौन, ये बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम में केवल करना क्या था कि किसी पार्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तब लगाएंगे हम लोग। अब देखिए जिस तरह हम लोग देखें टोटल प्रोबेबिलिटी, क्या पढ़ेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी, सेम वैसा ही
जब पार्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो हम लोग निकालेंगे कौन सा, ये बेस थ्योरम। ठीक है, कौन सा, ये बेस थ्योरम। और बेस थ्योरम के लिए देखिए इसमें हम स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा। ये जो लिखे हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी, बस वहां चेंज करेंगे केवल कितना, ये बेस थ्योरम। और बेस थ्योरम में केवल ये चेंज कर जाएगा जो यहां लिखे थे हम लोग टोटली, है ना, ये चेंज कर जाएगा। उसके बाद देखेगा इसमें ये इसका ये स्टेटमेंट है बेस थ्योरम का, है ना, केवल यहां इतना ही लिख देंगे कि ये बेस थ्योरम है। ठीक है, ये हो जाएगा बेस थ्योरम। और टोटल प्रोबेबिलिटी का जो स्टेटमेंट है वही स्टेटमेंट हो जाएगा। देखिए इसमें इफ A1 A2 A3 AN form partition of set S and A is any event of sample space S which occurs, ठीक है, A1 और A2 और A3 डॉट 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 AN, देन, ठीक है, इसमें लिखे यहाँ ये प्रोबेबिलिटी, देखिएगा देन प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, AK और बाय A, AK बाय A इज इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ AK इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बटा AK, A बटा AK, और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा A1 इनटू प्रोबेबिलिटी A बाय A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इनटू प्रोबेबिलिटी A बटा A2 और डॉट 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ AN और इनटू प्रोबेबिलिटी A बटा हो जाएगा AN। देखिए इसमें ये, तो यहां हो गया, ये इसका स्टेटमेंट है बेस थ्योरम का, है ना। तो बेस थ्योरम का स्टेटमेंट में बस हम लोग इतना ही जाने कि जब कॉमन इवेंट हो गया है, जो कॉमन इवेंट है वो पूरा कंप्लीटली हो चुका है, तो उसमें कोई पार्टिकुलर इवेंट के होने की जब प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो उसमें निकालें हम लोग कौन सा, ये बेस थ्योरम। तो देखिएगा टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के स्टेटमेंट में थोड़ा सा अंतर है। टोटल प्रोबेबिलिटी में कॉमन इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछा गया था और बेस थ्योरम में पार्टिकुलर इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। ठीक है, याद रखिए, इसके प्रूफ में सब कुछ यही रखिए, टोटल कुछ, है ना, जो टोटल प्रोबेबिलिटी का था। हम लोग इसको जो यहां तक लाए, इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं, बस ये इक्वेशन 1। अब हमको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ AK बटा A निकालना था। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ AK बटा जो A निकालना है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करें। जैसे लिखे पहले हम लोग AI नॉट इक्वल टू 5, AI इंटरसेक्शन AJ इक्वल टू 5, और सबका यूनियन हो गया, सैंपल स्पेस के बराबर हो गया। ये रह गया इसमें, ये टोटल प्रोबेबिलिटी के अनुसार हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लिया। हमको क्या चाहिए इसमें से, इसलिए निकालते हैं, यहां हो जाएगा प्रोबेबिलिटी और ऑफ निकाल लेंगे। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ AK और Y निकालते हैं A, जहां K जो है ना वो 1 2 3 4 5 6 से लेकर के AN के बीच में ही होगा। मतलब देखिए अगर 17 टर्म है उसमें या 17 ठो इवेंट है, तो K का जो मान होगा 1 से लेकर के 17 के बीच में ही होगा। मतलब K का मान पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 17वां तक हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि टोटल इवेंट आपका 17 ठो ही है और 18वां के होने की प्रोबेबिलिटी, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है? तो यहां निकालेंगे AK और ये जो K है वो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू n होगा, लेस देन इक्वल टू n। तो आप देखिएगा हम लोग यहां से निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ AK बटा A, तो ये हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहां निकालेंगे A और बटा जो B लिखते थे, इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा AK और इंटरसेक्शन A, और जो पहले हो गया उसको नीचे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा A। ठीक है, अब इसके आगे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा AK, लिखे AK और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A और बटा में क्या होगा AK, इसको तोड़ दिए, डिवाइडेड बाय यहां लिखा हुआ था कितना A, है ना, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A। प्रोबेबिलिटी A को आप इक्वेशन 1 का यूज कर दीजिए, तो प्रोबेबिलिटी A के बदले जितना लिखा हुआ है इतना ही पूरा उतार देते हैं ना करके। तो यहाँ क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इनटू प्रोबेबिलिटी A और बटा में होगा A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इनटू
प्रोबेबिलिटी ए और बटा में हो जाएगा A2, फिर हो जाएगा डॉट 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 चलते चले गए यहाँ तक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हो जाएगा AN, प्रोबेबिलिटी ऑफ AN और इनटू में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी A बटा में कितना हो जाएगा AN। लिखेंगे तो ये फॉर्मूला हो गया हम लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ AK और बटा A का, है ना। मतलब उसमें AK कोई पार्टिकुलर इवेंट है और वो पार्टिकुलर इवेंट कितना में से है, A1 A2 A3 से लेकर के AN के बीच में ही। जैसे हम पहला वाला एग्जांपल बोले थे, उस एग्जांपल में अगर मेरा प्रोबेबिलिटी समझाने वाला काम खत्म हो गया, मतलब हम प्रोबेबिलिटी समझा दिए और उसमें पूछें पांचवा स्टूडेंट के प्रोबेबिलिटी समझने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो जो पांचवा स्टूडेंट है ना वो हो जाएगा A5 है ना, पांचवा हो गया और यहाँ हो जाएगा मेरा समझाना था A, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A5 बटा में कितना हो जाएगा A, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A5 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बटा A5 और नीचे जितना रहेगा सब लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इनटू प्रोबेबिलिटी A बटा A1 फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इनटू प्रोबेबिलिटी A बटा A2 डॉट 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 प्रोबेबिलिटी AN इनटू प्रोबेबिलिटी A बटा AN। क्लियर है, इतना रह गया। ये हो गया हम लोग का टोटल प्रोबेबिलिटी।